Hello बच्चों, let's read this question. The question says that depression in freezing point of 0.01 molal aqueous HCOOH solution is 0.0 to 0.46. 1 molal aqueous urea solution freezes at minus 186 degrees Celsius. Assuming molarity equal to molarity, both molality and molarity are equal, pH of HCOOH solution is, तो हमें बताना है कि जो हमें ये फॉर्मिक एसिड दे रखा है उसका pH कितना होगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक तो फॉर्मिक एसिड का सॉल्यूशन है, एक यूरिया का सॉल्यूशन है। तो हम फॉर्मिक एसिड वाले को मान लेते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन और यूरिया वाले को मान लेते हैं सेकंड सॉल्यूशन। जो डेल्टा टी एफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है फर्स्ट वाले के लिए, मतलब एसिटिक एसिड के लिए, ऐसे नहीं सॉरी फॉर्मिक एसिड के लिए, वो दे रखा है हमारा 0.02046, ठीक है। और हमारे मोलेलिटी कितने दे रखी है, मोलेलिटी है सॉरी ये मोलेलिटी 0.01 दे रखी है। और हमें पता है कि जो डेल्टा टी एफ F2 होगा जो हमारे यूरिया वाले का, वो इक्वल टू होगा टी एफ नॉट मतलब प्योर का माइनस टी एफ एस। तो प्योर का तो हमें एज्यूम करना होगा 0, ठीक है, माइनस दे रखा है इसका यहाँ पे यूरिया का 1.86 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी एफ टू इज इक्वल टू 1.86। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया हमारा यूरिया के लिए। और यूरिया के लिए हमारी मोलेलिटी होगी 1m, क्योंकि यहाँ यूरिया के लिए 1 मोलर सॉल्यूशन लिया गया है। तो ये है हमारा दो सॉल्यूशन हो गए डिस्टिंग्विश, दोनों के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और मोलेलिटी। अब देखो हमें पता है जो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई होता है। आई क्या है हमारे यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्ट है, ठीक है ना। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं फर्स्ट के लिए मतलब फॉर्मिक एसिड वाले के लिए डेल्टा टी एफ वन इज इक्वल टू के एफ वन इंटू एम वन इंटू आई वन। और सेकेंड वाले के लिए F2 वाले के लिए के एफ टू इंटू एम टू इंटू आई टू, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ वन, दोनों को डिवाइड कर देंगे डेल्टा टी एफ टू। देखो ये दोनों तो हमारे सेम ही है, ठीक है, क्योंकि मतलब इक्वेशन दे नहीं तो इनको तो मतलब सिंपली 1 और 2 लिखने के बजाय एलिमिनेट कर सकते हैं हम। इक्वल टू M1 M2, ये हमारा डिफरेंट है, ठीक है, ये यहाँ पे रेज कर देते हैं, यहाँ पे ये डिफरेंट है। I1 और I2 की बात कर लेते हैं। देखो I2 तो हमारा कितना होता है 1 होता है यूरिया के केस में। यूरिया होता है क्या हमारा C+O NH2, तो ये ऐसे सिंपली डिसोशिएट तो करेगा नहीं, हमारा एसिटिक जो सॉरी फॉर्मिक एसिड ही करेगा डिसोशिएट। तो इसके लिए आई की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं 1 है, ठीक है। तो हम सिंपली I1 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम सिंपली I1 निकालना है, तो यहाँ पे हमारा I1 क्या हो जाएगा इक्वल टू, देखो I2 तो हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है तो इसलिए तो इसको तो वैल्यू तो 1 कर दी सॉरी I2 की, और I1 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ वन इंटू M2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ टू इंटू M1 which is equal to 0.02046 into 1 divided by 1.86 into 0.01। यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख रखी हैं, ठीक है। अब देखो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे I1 जो आ जाएगा वो आएगा 1.1, ठीक है। और देखो हो क्या रहा है एसिटिक एसिड के केस में, सॉरी फॉर्मिक एसिड के केस में हमारे पास है HCOOH है हमारे पास, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा हमारा COO माइनस इन सिंपल HCO माइनस प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वीक एसिड होता है डिसोशिएट करेगा, H प्लस देगा और हमारा अनायन देगा O नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास मान लो इनिशियल टाइम में इसकी कंसेंट्रेशन C है, इन प्रोडक्ट की 0 होगी, फाइनल मतलब थोड़े टाइम T बाद इसकी कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी C1 माइनस एल्फा, और इसकी कितनी हो जाएगी C अल्फा, और ये भी C अल्फा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
अब हमें देखो आई कैलकुलेट करना, आई कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, सारी मतलब जो टर्म होती है उसको मतलब ऐड कर देते हैं इन सिंपल। तो यहाँ देखो कंसंट्रेशन तो हमारे मोलेलिटी और मोलेलिटी अज्यूम की इक्वल, तो कंसंट्रेशन तो हम सिंपली 1 मान लेते हैं। और क्या हो जाएगा 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा प्लस एल्फा, ये हो जाएगी। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1 माइनस एल्फा, 1 माइनस एल्फा, सॉरी ये माइनस नहीं प्लस की वैल्यू बचेगी ना अपने पास। यहाँ पे देखो माइनस और प्लस तो कैंसिल कर दिए, तो ये प्लस की वैल्यू बच गई, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ से हमें अल्फा निकाल लेते हैं, अल्फा कितना हो जाएगा हमारे, तो देखो आई की वैल्यू तो कितनी है 1.1 है, तो ये तो 1.1 है इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा हमारा 0.1, तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे 0.1। और हमें पूछा क्या है, पीएच पूछा है। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस होता है। ठीक है, और जो अल्फा होता है वही तो एच प्लस होता है हमारा। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन होती है एच प्लस की वो होती है इक्वल टू ये डिसोसिएशन की अल्फा के बराबर। तो हमें इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो देखो ये एक्चुअली यहाँ पे ये जो है ना ये एच प्लस ये है इक्वल टू, तो हमें यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, सी अल्फा दे रखी है। ठीक है, देखो यहाँ पे ना सी अल्फा है ना, तो कंसंट्रेशन को भी ऐड करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इस केस में तो हमारे पास दोनों कहते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी इक्वल है, बट यहाँ पे तो हमें कंसंट्रेशन ऐड करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये ब्रैकेट साइन क्या इंडिकेट करता है हमारा कि कंसंट्रेशन है। तो सी क्या है, कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन कितनी है हमें निकाल रहे हैं एसिटिक एसिड के लिए, तो इसकी है 0.01 है। तो हमें पता है क्या है 0.01 है ये, और हमारे पास आई कितनी थी, ये आई अल्फा की वैल्यू 0.1, तो ये सी अल्फा की इक्वल टू है एच प्लस हमारा। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी 0.001 आ जाएगी। इसको हम क्या कह सकते हैं, इज इक्वल टू 10⁻³ आ गई। ठीक है ना, 10⁻³ कह सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो ये माइनस है यहाँ पे 10⁻³ हो जाएगा। अब देखो हमें करना क्या है, सिंपल लास्ट स्टेप बचा हमारा, ये क्या आ गई वैल्यू हमारी 10⁻³ इसके अंदर पुट कर देंगे। अगर पीएच के अंदर हम पुट करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज ना होना, इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ तो 10⁻³ आगे जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा हमारा पीएच। सो बी इज द करेक्ट वन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन and you will get the answer. I hope you understood it well. Best of luck.